नमस्कार, सनराइज ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए देखते हैं सुबह की ताज़ा खबरें। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के आह्वान पर विगत 8 सितंबर को आजसू पार्टी द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय रांची में शांतिपूर्ण तरीके से स्मरण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपने जा रहे थे, तभी पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई महिला कार्यकर्ता घायल हो गए। आजसू के महिला पुरुष कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करवाना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नाकामी को दर्शाता है। इस संबंध में निमडी प्रखंड प्रभारी बुलेट नाग ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा चुनाव के दौरान किए गए अपने वादे को पूरा नहीं किए जाने की नाकामी और उसकी तिलमिलाहट के कारण ही आज शांतिपूर्ण तरीके से किए जा रहे कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज करवा कर अपना खींच उतार रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी सुप्रीमो के निर्देश पर इस घटना को लेकर पूरे प्रदेश के 260 प्रखंड में हेमंत सोरेन का पुतला दहन करते हुए इस घटना का विरोध किया जाएगा एवं चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन के द्वारा किए गए वादों को याद दिलाने का कार्य भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह के दमनकारी नीतियों से डरने वाली नहीं है। निमडी प्रखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पुतला दहन के दौरान भोलानाथ महतो, श्रवण मंडल, घनश्याम महतो, धनंजय सिंह, जीतू राम सिंह, उत्तम कुमार आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्रिक्स देशों की वर्चुअल समिट की प्रधानमंत्री मोदी ने की अध्यक्षता। कहा काउंटर टेररिज्म प्लान को अपना चुके हैं ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों के समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का तालिबान पर बयान। बोले अफगानिस्तान के हालात पड़ोसी देशों के लिए चिंताजनक। वर्चुअल समिट के दौरान पीएम मोदी के साथ सभी देशों ने डिजिटल फोटो खिंचवाई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी पीएम मोदी के सामने अपनी बात रखी। पीएम मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों पर की चर्चा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग। एनएसए अजीत डोवल और एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल। दिल्ली के एलजी से मिले सिल्वर मेडलिस्ट रवि कुमार दहिया। शिक्षा विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर हुई नियुक्ति। टोक्यो पैरालंपिक्स के भारतीय खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। कहा तपस्या, पुरुषार्थ और पराक्रम से इन खिलाड़ियों ने लोगों के देखने का बदला नजरिया। पीएम मोदी ने कहा इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन से युवा पीढ़ी खेल में आगे बढ़ने के लिए होगी प्रेरित। स्पोर्टिंग कम्युनिटी का बढ़ेगा मनोबल। राज्यसभा की 7 सीटों पर 4 अक्टूबर को होगा उपचुनाव। वेस्ट बंगाल, असम, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और मध्य प्रदेश की एक और तमिलनाडु की 2 सीट पर होंगे उपचुनाव। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। 2022 विधानसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार मुसलमानों को टारगेट करने का लगाया आरोप। कहा सीए विरोधी आंदोलन के दौरान मुसलमानों को मारी गई गोलियां। ओवैसी का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर आरोप। कहा मुसलमानों पर जुर्म के खिलाफ इनकी जुबान पर लग जाता है ताला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा जब भारत में मुसलमानों को हक मिलेंगे तो बात होगी कुर्सी पे हम बैठेंगे और वो खड़े रहेंगे। 5 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर लखनऊ पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। शुक्रवार और शनिवार को लखनऊ में करेंगी मीटिंग। प्रियंका के उत्तर प्रदेश दौरे पर यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह ने कसा तंज। बोले पिकनिक मनाने लखनऊ पधार रही। स्वतंत्र देव सिंह पर कांग्रेस ने साधा निशाना। एक फोटो ट्वीट कर लिखा अजय सिंह बिष्ट की बेड़ियों में जकड़े परतंत्र देव जी अनाप शनाप ट्वीट करते हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू का बयान। भ्रम फैलाने वाले जान ले कांग्रेस अकेले लड़ेगी चुनाव। उत्तराखंड कांग्रेस चीफ गणेश गोदियाल का बयान। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम अभी तय नहीं हुए हैं। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुंचे राहुल गांधी। कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पर बरसाए फूल। समर्थन में की नारेबाजी। बीजेपी विधायकों का रांची विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कल हुए लाठीचार्ज का किया विरोध। ऑटो चलाकर विधानसभा पहुंचे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। कहा क्या गरीब को विधानसभा और लोकसभा में बैठने का हक नहीं है। जयपुर में बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक। राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। अमेरिका के अंतरिम राजदूत अतुल कश्यप ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात की। कहा प्रियंका गांधी से भी मिले। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। निर्यातकों के बकाया 26,000 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव मंजूर। राजस्थान के बाड़मेर में हाईवे पर हवाई पट्टी का उद्घाटन। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी, एयरफोर्स चीफ भदौरिया और सीडीएस रावत मौजूद। रनवे पर सबसे पहले C-130J हरक्यूलिस विमान की हुई लैंडिंग। हरक्यूलिस से पहुंचे राजनाथ, गडकरी और एयरफोर्स चीफ भदौरिया।
हवाई पट्टी पर सुखोई 30 MKI और जगुआर ने भी किया टचडाउन। किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी के साथ दिए संकेत। बाड़मेर में नेशनल हाईवे पर मात्र 19 महीने में बना है 3 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप, पाकिस्तान बॉर्डर से मात्र 40 किलोमीटर दूर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध के अलावा प्राकृतिक आपदा के समय भी काम आएगी हवाई पट्टी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 20 जगहों पर बना रहा है इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड। रक्षा मंत्री ने दी जानकारी। जैसलमेर में 2022 स्क्वाड्रन को मिला मीडियम रेंज सरफेस एयर डिफेंस सिस्टम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी जानकारी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी और सुधार में जवाबदेही के लिए सरकार ने 100 दिन का टारगेट रखा। शिक्षा मंत्रालय ने जारी की सालाना रैंकिंग। IIT मद्रास टॉप पर, IISc बेंगलुरु को दूसरा और IIT बॉम्बे को तीसरी पोजीशन। देश के कॉलेजों की रैंकिंग में मिरांडा हाउस अव्वल, लेडी श्रीराम कॉलेज को दूसरा और लॉयला कॉलेज को तीसरा स्थान मिला। करनाल में लगातार तीसरे दिन आज भी इंटरनेट सेवा पर बैन। रात 12 बजे तक बैन को बढ़ाया गया। हरियाणा के करनाल में किसानों का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी। एडमिनिस्ट्रेशन से किसानों की बातचीत फिर रही बेनतीजा। सिर फोड़ने का आदेश देने वाले SDM के निलंबन पर अड़े किसान। करनाल प्रशासन ने 28 अगस्त की घटना की जांच कराने का दिया आश्वासन। करनाल किसान आंदोलन पर बोले अनिल विज, आंदोलन करना किसानों का हक, जायज मांगे ही मानी जाएंगी। अनिल विज बोले, SDM समेत पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए तैयार, दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल का बयान, 12 रुपए बढ़ाए गए गन्ने के दाम, हरियाणा में गन्ने के सबसे ज्यादा दाम। JP दलाल बोले, गन्ने के दाम बढ़ाने के लिए किसानों को CM खट्टर को खिलानी चाहिए मिठाई। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। कहा, सरकार के तानाशाही रवैये पर चलेगा किसानों का ट्रैक्टर। शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है राम मंदिर का निर्माण कार्य। 2023 तक दर्शन कर सकेंगे राम भक्त। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का बयान, बिजनेस ब्लास्टर से फ्यूचर एंटरप्रेन्योर बनेंगे छात्र। एनसीपी नेता छगन भुजबल को बड़ी राहत। महाराष्ट्र की अदालत ने दिल्ली के महाराष्ट्र सदन मामले में किया बरी। महाराष्ट्र सदन घोटाले मामले में बरी हुए एनसीपी नेता छगन भुजबल और उनके बेटे, समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। कोर्ट से बरी होने के बाद बोले छगन भुजबल, कॉन्ट्रैक्टर को ना ही पैसे दिए गए और ना ही जमीन। एनसीबी ने एंटीलिया केस में NIA की चार्जशीट पर उठाए सवाल। NIA पर मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को बचाने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के मंत्री ने नवाब मलिक ने पूछा, परमबीर सिंह से क्यों पूछताछ कर रही है NIA। नवाब मलिक को बीजेपी विधायक आशीष शेलार बोले, NIA अपना काम कर रही, राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए चार्जशीट का इस्तेमाल। जलगांव समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार बारिश से किसान परेशान। तबाह हुई किसानों की लाखों की फसल। मुंबई के आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी। रुक रुक कर हो रही है बारिश। भारी बारिश की वजह से जलगांव समेत उत्तर महाराष्ट्र में लाखों की केले की खड़ी फसल तबाह। बर्बाद फसल को देख रोते नजर आए किसान। जीपी एयरपोर्ट विवाद पर बोले नवाब मलिक, गाड़ी सरकार के समय शुरू हुआ था, एयरपोर्ट का काम उसी वक्त मिली थी मंजूरी। गणेश प्रतिमाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन, मंडलों में स्थापित की जाएगी 4 फीट की मूर्तियां। पुणे के कदमा बस्ती महिला सरपंच से मिले देवेंद्र फडणवीस। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने की थी महिला सरपंच की पिटाई। मुंबई में 10 से 19 सितंबर तक लागू रहेगी धारा 144। गणेश चतुर्थी को देखते हुए मुंबई पुलिस का आदेश। गणेश उत्सव को लेकर BMC अलर्ट। मेयर किशोरी पेडनेकर ने किया गणेश विसर्जन साइट्स का निरीक्षण के बाद मेयर बोली, ऑनलाइन गणपति दर्शन के लिए हर एक मंदिर की खुद की वेबसाइट रहेगी। जो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं ऑनलाइन कर सकते हैं। मुंबई पुलिस ने जारी किया आदेश। गणेश चतुर्थी पर पांडाल में नहीं होने देंगे दर्शन, ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करें ऑर्गेनाइजर्स। यूपी में डेंगू और रहस्यमयी बुखार को लेकर मायावती का योगी सरकार पर निशाना। कहा, उचित व्यवस्था के अभाव में जा रही है मरीजों की जान। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का BSP सुप्रीमो मायावती पर हमला। अपना घर खाली करने को कहा, सरकार बनाएगी अस्पताल। गणेश उत्सव पर CM योगी का टीम 9 को निर्देश, सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित न हो गणपति, सिर्फ मंदिरों और घरों में ही बिठाए जाएं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश। ASI के सर्वे पर लगाई रोक। हरतालिका तीज के मौके पर प्रयागराज में महिलाओं ने संगम नदी में किया स्नान, साथ ही की पूजा अर्चना। मिर्जापुर में विंध्याचल मंदिर के दर्शन करने जा रहे भक्तों से भरी नाव गंगा में डूबी, 6 लोगों की मौत, बाकी के 6 लोग लापता। NDRF की टीम ने संभाली रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान। दर्शन के लिए रांची से आया था परिवार। कोरोना लॉकडाउन में छूट के बाद वाराणसी में गंगा घाट पर पूजा शुरू। पूजा बंद होने के बाद आर्थिक संकट से गुजर रहे थे पुजारी। मेरठ में भी डेंगू का कहर। 33 मामले सामने आए, 15 सक्रिय केस, 18 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे। यूपी विधानसभा की वेबसाइट हैक। हैकर्स ने वेबसाइट हैक कर लिखा आपत्तिजनक संदेश। यूपी डिस्को ने साइबर थाने में FIR दर्ज कराई। वायरल बुखार को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट। 10 दिन के लिए शुरू किया डोर टू डोर सर्वे। फिरोजाबाद में लगातार बढ़ रहे डेंगू के केसेस। 1 महीने में 100 से अधिक लोगों की हुई मौत। बिहार में बच्चों में बढ़ रहे बुखार के मामले पर बोले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, ज्यादा मामले वाले जिलों को चिन्हित कर टीम भेजी गई है। गोरखपुर में बाढ़ का कहर। कई इलाकों में हुए जलमग्न, सड़कों पर रहने को मजबूर लोग हुए। केरल में सिरो मालाबार चर्च से जुड़े पादरी का बड़ा बयान। कहा, राज्य में लव जिहाद और नारकोटिक्स जिहाद बढ़ रहा है। बेंगलुरु में स्टेडियम से विधानसभा तक निकली इलेक्ट्रिक व्हीकल रैली। सैकड़ों लोग हुए शामिल। पर्यावरण की सुरक्षा का दिया संदेश। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में स्थानीय लोगों से मुलाकात की। CM ने कहा, जनता से बात कर सभी समस्याओं का समाधान करना है। बेंगलुरु में गणेश उत्सव समिति, VHP और बजरंग दल के लोगों ने किया प्रोटेस्ट। सेलिब्रेशन में लगी पाबंदियों पर किया विरोध। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प। बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश करने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ा। BBMP के फैसले पर बोले कर्नाटक के CM बोम्मई,
बीबीएमपी, कमिश्नर, मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों की बैठक के बाद होगा अंतिम फैसला। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अभिजीत सरकार को श्रद्धांजलि दी। 4 महीने के बाद परिवार को सौंपा गया अभिजीत का शव। दिल्ली में नेशनल कांफ्रेंस नेता त्रिलोचन सिंह की हत्या, घर पर शव बरामद। मोती नगर इलाके से घर में मिला शव।